नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगी। और जो नए व्यूअर हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो दोस्तों, किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, ये किया गया था 2001 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, यह है फुटबॉल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया? तो दोस्तों, किस वर्ष राज्य का खेल घोषित किया गया था फुटबॉल को? 2011 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है? तो दोस्तों, उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? हिंदी भी है दोस्तों और संस्कृत भी, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, कब दिया गया था? यानी सेकंड भाषा का दर्जा जनवरी 2010 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, यानी ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, किनके द्वारा लिखा गया है? ये दोस्तों लिखा गया है हेमंत बिष्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, कौन है राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष? लक्ष्मण सिंह बटोही, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? तो दोस्तों, कब मान्यता दी गई थी उत्तराखंड राज्य गीत को? 6 फरवरी 2016 को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है? तो दोस्तों, किसने आवाज़ दी है उत्तराखंड राज्य गीत में अपनी आवाज़? ये दोस्तों दी है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने, यानी ऑप्शन बी और सी भी, यानी कौन सा होगा? डी। बी और सी दोनों है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? तो दोस्तों, किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बिष्ट जी? यह है दोस्तों शिक्षक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो दोस्तों, शासकीय कार्यों में किया जाता है राज्य चिन्ह का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य के चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं? तो दोस्तों, कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं? 3, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो दोस्तों, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? बीच वाली में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य के चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो दोस्तों, कितनी लहरों को दर्शाया गया है? कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राज्य के चिन्ह किस रूप में है? तो दोस्तों, किस रूप में है राज्य के चिन्ह? समचतुर्भुज, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो दोस्तों, यह है मोसिडे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर
पाए जाते हैं। तो दोस्तों कितनी मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जंगलों में कस्तूरी मृग? दोस्तों पाए जाते हैं 3600 से 4400 मीटर ऊंचाई में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुआयात मात्रा में पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस स्थान में पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में कस्तूरी मृग? ये दोस्तों सभी मात्रा, केदारनाथ में भी है, फूलों की घाटी में भी है, पिथौरागढ़ में भी, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, दोस्तों सभी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है, बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, दोस्तों ये वाला गलत है, यानी ऑप्शन बी वाला होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारणा की अवधि होती है, तो दोस्तों कितने माह की होती है? 6 माह की, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है कस्तूरी नर मृग से, यानी कि ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक बार में मृग कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों एक बार में कितनी कस्तूरी मृग प्राप्त की जा सकती हैं? तो दोस्तों ये की जा सकती हैं 30 से 45 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों दमा में भी किया जाता है, मिर्गी में भी, हृदय संबंधी रोग में भी, यानी कि ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कस्तूरी कितनी प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों कितनी प्रकार की होती हैं कस्तूरी? ये होती हैं दोस्तों 3 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसे आपस में सम्मिलित करना है। नेपाल की कस्तूरी कपिल, सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण, और कश्मीर की कस्तूरी पिंगल, यानी कि ए का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। फिर सिक्किम यानी कि बी का दूसरा दोस्तों इसी में आ रहा है, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों कब की गई थी स्थापना? 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग को दोस्तों डेट याद होना चाहिए। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों यह है पिथौरागढ़, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों की गई थी 1977 में, 1977, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दुधवा फूल कहा जाता है? तो दोस्तों किस राज्य में कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस पुष्प को हिमालय पुष्प का सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है ब्रह्म कमल को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्या नाम है वैज्ञानिक? सोसूरिया अवेल्टा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य के हिमालय क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो दोस्तों कितनी मीटर की ऊंचाई पाया जाता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की?
10। अगला क्वेश्चन, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो दोस्तों कितनी प्रजातियां मिलती हैं राज्य में? 24, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है वन पर्व में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।